आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में शुरुआत लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर कोविड तक, और उसी पर जहां सबकी नज़र है लद्दाख की पहाड़ियों पर आज दिन भर मीटिंग चलती रही। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में किसी हद तक बेहतरी लाने की उम्मीद के साथ ये मीटिंग जहां आखिरी लम्हा तक जारी रही, वहीं वज़ीर-ए-आज़म भी लद्दाख से लेके कोविड को मामलात को लेकर आवाम से खिताब भी वज़ीर-ए-आज़म ने किया। और क्या कुछ बताया वज़ीर-ए-आज़म ने, आपकी नज़र हम करते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो
काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। चलिए, वजीर आजम का अवाम के नाम खताब कोविड से लेकर दूसरे मामला तक, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि और भी मामला थे। और जम्मू कश्मीर में जहां सरहदों पर तनाव है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन में आपको बताते चलें कि पुंछ राजौरी से निकल के टंगडार खरना की गलियों में भी, इलाकों में भी, पहाड़ों में भी गोलाबारी हुई है। और कल बताया जाता है कि गोलाबारी से अवाम में वहां पे खौफ दहशत फैल गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से हुई गोलाबारी बताया जाता है काफ़ी देर तक चलती रही, जिसका जवाब यहां से भी दिया गया। और इस गोलाबारी में इधर से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि यहां पे सूरत-ए-हाल काफ़ी कशीदा रही। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात लाइन ऑफ कंट्रोल की गर्मी बता ही रही है, लेकिन अंदर की हालत में आज भी इनकाउंटर हुआ। आज भी साउथ कश्मीर के बिजबाड़ा का, कल जनूब में, आज शुमाल में। कल 3 मिलिटेंट मारे गए, आज 2 मिलिटेंट मारे गए। और बताया गया कि सुबह सुबह करीबन 4 बजे इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया, जिस दौरान गोलीबारी हुई। और इसमें 2 मिलिटेंट, जिनकी शिनाख्त मुकामी मिलिटेंटों के तौर हुई है, मारे गए। इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान इलाके में अफरा तफरी भी थी, तनाव भी था। और तनाव की सूरत-ए-हाल के दौरान आपको नाज़रीन बताते चलें कि ये सिचुएशन वो है जो इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुई है और लगातार आए रोज़ हर दिन सुबह की शुरुआत इनकाउंटर की खबर से ही होती रहती है। और आज भी साउथ कश्मीर में इनकाउंटर हुआ। और साउथ कश्मीर में इस इनकाउंटर से पहले बताते चलें कि इस साल जहां पहले ही मिलिटेंट्स के मारे जाने की तादाद 100 से ऊपर इस साल में हो चुकी है, वहीं अब ये तादाद इस महीने में 45 के करीब पहुंच भी चुकी है। और इस महीने की युक्म तारीख से लेकर आज तक जहां 15 से ज़्यादा इनकाउंटर भी हुए हैं, वहां मिलिटेंटों के मारे जाने की तादाद 45 से ऊपर भी हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान रियासती पुलिस सरबराह डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज पुंछ राजौरी इलाकों का दौरा किया, ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। और ज़मीनी सूरत-ए-हाल के साथ साथ उनने वही अफसरान के साथ मीटिंग्स भी की, पुलिस एहलकारों की पीठ भी थपथपाई, मीडिया से भी बात की। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गीलानी से लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात और मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से कुछ यूं भी बताया। से अभी तक ये तादाद 128 के करीब पहुंची है इस साल में। और इस महीने की तादाद जो पिछले बहुत सालों में सबसे ज़्यादा है, 48 जो टेररिस्ट हैं वो इस महीने के अंदर ही न्यूट्रलाइज हुए हैं। बड़े कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। आज रात भी जो ऑपरेशन शुरू किया था वो कल्मिनेट हो चुका है बिजबिहाड़ा में। वहाँ एक मासूम बच्चे की हत्या करने वाला आतंकियों का गिरोह और एक सीआरपी के जवान की हत्या करने वाला, दोनों को आज मार दिया है। और बाकी का ऑपरेशन अभी 1-2 जगहों पे और चल रहे हैं। कल जो ऑपरेशन अनंतनाग चबल में हुआ था, उस ऑपरेशन के दौरान जो डोडा का आखिरी बचा हुआ मिलिटेंट है वो भी मार दिया गया, जिससे डोडा जिला अभी मिलिटेंसी मुक्त हुआ फॉर द टाइम बीइंग।
ये कार्रवाई पुलिस सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के सब जगहों पे कर रही है, ताकि अपने आवाम को, जिन्होंने बहुत सारे सालों से जहां पर इस दहशत के माहौल में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, अपने बच्चे, अपने नियर एंड डियर, अपने रिश्तेदार, उनकी जानें उनकी जाया हुई हैं, बेगुनाह लोगों के कत्ल टेररिस्ट ने किए हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। हमारी कोशिश है कि एक तो अमन का जो सिलसिला वहां पर पहले से बेहतर हो रहा है उसको और मजबूत किया जाए। रियासती पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह पुलिस राजौरी के दौरे पे, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि इस शहर में अगर कुछ ना चले, तेज ना भी चलता हो, लेकिन अफवाह बड़ी तेज चलती है। और इसी अफवाह के बीच में कल शाम को एक अफवाह भी गर्म हुई थी और उस अफवाह में बताया गया था कि रात 12 बजे जम्मू कश्मीर की यूटी में फोन लाइन्स बंद होंगी, इंटरनेट बंद होगा, कुछ बड़ा होगा। यह अफवाह चली थी। एक ट्विटर भी गश्त करने लगा, सोशल मीडिया पे बड़ा गश्त करने लगा, इनबॉक्स में वो ट्वीट आ रहा था, लोग पूछने लगे और उस सारी के बाद में मालूम ही हुआ कि कुछ नहीं है। हिलाल हांजूरी मेरे साथ मौजूद हैं। हिलाल हांजूरी, बताइए तफसील से क्या है सूरत-ए-हाल, क्या थी ये अफवाह? अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है और लोगों ने तो पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और ये शहर जो है ये आज इस सिचुएशन में फिट आ रहा है क्योंकि कल से ही जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि अफवाहें फैल रही थी कि लैंडलाइन बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा और तमाम तरह की जो मवासलाती निज़ाम है वो बंद हो जाएगा। और इस वजह से जो दाखिला वजारत है उनके फ़ोन की घंटी भी बजने लगी हैं और बिलाखिर उन्हें भी एक स्टेटमेंट के साथ अब सामने आना पड़ा कि जम्मू कश्मीर में वो किसी भी तरह की कोई भी जो मवासलाती निज़ाम है उस पर पाबंदी करने के मूड में नहीं है और ना ही इस तरह की कोई प्लानिंग है, क्योंकि कश्मीर में अफवाहें 4G से भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं। कश्मीर के अंदर अगरचि 4G पर पाबंदी है, लेकिन अफवाह जो है ये वाहिद एक चीज़ है कि जो 4G के बगैर भी चलती हैं और बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं। और कल से ही एक दूसरे से जब लोग मुखातिब हुए तो बात यही उठती थी कि अब कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के बाद की जो सिचुएशन है वो फिर से बनने जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी कोई सिचुएशन बनने नहीं जा रही है और ख़ासतौर पर जो मवासलाती निज़ाम पर पाबंदी, लैंडलाइन हो, इंटरनेट हो, मोबाइल इंटरनेट हो, इस पर किसी तरह की पाबंदी का कोई भी अभी सरकार के पास प्लान नहीं है और ना ही इस हवाले से कोई फैसला लिया गया है। और ये बात जो है ये एक स्टेटमेंट की सूरत में दाखिला वजारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आया है। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। तो आपने सुना, मीर हिलाल हांजूरी ने बता दिया कि उनकी तबीयत के हवाले से जो अफवाह उड़ी थी वो खबर गलत थी, यानी मीर हिलाल हांजूरी की तबीयत भी ठीक है। बहुत शुक्रिया हिलाल, हमने भी जाना कि आपकी तबीयत ठीक है, लेकिन अफवाह का क्या करें, अफवाह उड़ी जाती हैं और कश्मीर में कुछ ना चले अफवाह ज़रूर चलती है। 4G से तेज़ चलती है वो अलग बात है, 4G बंद है, लेकिन अफवाह 4G से तेज़ चल रही है। लेकिन इन्हीं अफवाहों के बीच में पक्की खबर यही है कि आज भी कोविड से 2 अमवात हुई हैं। आज 25 साल से कम उम्र का नौजवान भी मारा जा चुका है और आज 55 साल की खातून भी मारी जा चुकी है। श्रीनगर के बागात के इलाके की एक दूर खातून आज कोविड का शिकार हुई। बताया जाता है कि श्रीनगर के अस्पताल में उसकी मौत वाक़ा हुई और वो कोविड की पॉजिटिव थी। लेकिन अंदर की खबर जो हमें डॉक्टरों से मिली है, कोविड की वजह तो है अलग, लेकिन असल में वो रीनल फेलियर था, यानी कोविड का नाम है लेकिन रीनल फेलियर से मौत हुई। और बच्चा जो 25 साल की उम्र का, कम उम्र का नौजवान जिसकी मौत हुई वो साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके का था। मौत कोविड के खाते में दर्ज हुई है, लेकिन ये भी मालूम हुआ है कि वो असल में रोड एक्सीडेंट था और रोड एक्सीडेंट की वजह से उनके सर को जो चोट लगी थी वही वजह हुई है उसकी कोविड के हवाले से। और इस हवाले से यही कह सकते हैं कि कुछ तो बात है जो हम कोविड के नाम दर्ज कर रहे हैं। 2 अमवात कोविड के हवाले से हुई हैं, लेकिन कोविड के साथ साथ और भी परेशानी है। आज भी सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। श्रीनगर के SMHS में जो भी पहुंचता है वो पॉजिटिव कैसे हो जाता है। ये रोड एक्सीडेंट वाला श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल पहुंचा तो पॉजिटिव वहां हुआ या पहले से था, ये पूछे जाने की बात की जा रही है। 24 साल का नौजवान, नाम कोविड का, लेकिन जाना जा सकता है कि क्या श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हर किसी आने वाले को पॉजिटिव कर देती है। और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है। कल हमने सोपोर के अस्पताल की आपको खबर बताई थी, हमने बताया था कि वहाँ सब लोग नोडल अफसर बने हुए हैं और नोडल अफसरों के हवाले से हमें यह भी मालूम हुआ है कि नोडल अफसर तो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज तैनात किए जाते हैं, वही आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन डॉक्टर किस इलाके में तैनात होगा एज ए नोडल अफसर। लेकिन सोपोर के आसपास के इलाकों के सभी डॉक्टरों को बुलाया गया है, उनका अपने सेंटर जो है, जो वहाँ पर ड्यूटी थे वहाँ से खाली करके उन्हें सोपोर के अस्पताल में ला के रखा गया है नोडल अफसरी के नाम पर। और नोडल अफसरी के नाम पर यह भी बताया
बताया जाता है कि जहाँ डायरेक्टरेट ने अपने अपने नोडल अफसर तैनात किए, वहीं बीएमओ और सीएमओज भी नोडल अफसरों को तैनात कर देते हैं। और ये फिर नोडल अफसर क्या करते हैं उसके हवाले से हमने कल ही आपको बताया। और सोपोर अस्पताल की जब हमने कल खबर की तो आज हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आया, बताया हमने कल की खबर सही नहीं थी, लेकिन उस खबर की तस्दीक करते हुए सोपोर के बीएमओ से ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि कल जो सोपोर से जिस खातून को, कुपवाड़ा की खातून को श्रीनगर के जेवीस अस्पताल रेफ़र किया गया, वो आपके अस्पताल में 6 दिन एडमिट रही। आपको मालूम था कि उसके पेट में बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है, फिर 6 दिन वहाँ रखने की ज़रूरत क्या थी? फिर उसको वहाँ से आपने उसी दिन क्यों नहीं रेफ़र किया अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे? 6 दिन सोपोर के अस्पताल में वो दर्द ज़ह में मुब्तला रही, पेट में बच्चा मर चुका था, लेकिन 6 दिन के बाद उसको श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल शिफ्ट किया गया। हमें मालूम है, हमने जेवी से भी पता किया है। और ज़रूरी हम जानना चाहते हैं कि सोपोर का बीएमओ है वो खुद गायनिकोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट है। अगर खुद वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता था तो फिर, जबकि वो गायनिकोलॉजिस्ट है, वो खुद वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकता था, फिर रेफ़र क्यों किया गया 6 दिन के बाद? ये सवाल सोपोर के हवाले से, सोपोर अस्पताल के हवाले से, जहाँ हमने कल भी बताया, हम आज भी बताते हैं कि वहाँ सोपोर जोन के, सोपोर ब्लॉक के आसपास के इलाके में जितने भी डॉक्टर्स तैनात हैं, उन डॉक्टर्स को अपने अपने सेंटरों से उठा के सोपोर के अस्पताल में रखा गया है। और वहाँ पे कोई नोडल अफसर बना है, कोई डिस्पैच अफसर बना है, कोई कुछ बना है। और ये भी मज़ेदार बात है कि वहाँ जो अफसरी करते हैं वो बहुत ही जूनियर लोग हैं, बड़े लोग जो सीनियर लोग हैं उन्हें दरकिनार करके रखा गया है। और सीएमओ को बारामूला के साथ साथ सोपोर के हवाले से ये खबर आ ही रही है कि मामला संगीन है, कहीं न कहीं तहकीकात की ज़रूरत है। बात सोपोर की, लेकिन मुलाजमीन की जब बात आती है तो एचडीएफ से जुड़े मुलाजमीन ने आज किश्तवाड़ में भी मुजाहरा किया, कुलगाम में भी मुजाहरा किया, सोपोर में भी मुजाहरा था। मुजाहरे की वजह यही थी कि एचडीएफसी के मुलाजिम आज सरकार की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि उनके बड़ा वक्त डिपार्टमेंट में दिया है, अब उनको 5 पॉइंट दिए जा रहे हैं। 5 पॉइंट से क्या होगा? 20 साल की सर्विस के बाद 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट को लेकर ये लोग आज मुजाहरा कर रहे थे। मैं गवर्नर साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जिन बंधु ने यहाँ पे 25-25 साल इन डिपार्टमेंट्स को दिए हैं, आज वो कौन सा रिटर्न क्वालिफाई करके इन डिपार्टमेंट्स में आ जाएंगे? मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे जो 61,000 हमारी कैजुअल लेबर है, इनको जल्द से जल्द इनका मसला हल किया जाए। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपने अहला अयाल के साथ इन रोड्स पे, यहाँ पे धरने पे आ जाएं, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर है। अब हमसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे साथ हमारे अहला अयाल, ये 61,000 की जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं, इनके जो बाकी इनकी फैमिलीज़ हैं, ये भी रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ पे कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो यहाँ की जो सारी जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंतजामिया पे होगी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। एचडीएफसी मुलाजमीन की आज का मामला, लेकिन कैजुअल भी हड़ताल पे थे और पीएचई के मुलाजमीन ने भी आज हंगामा हड़ताल कर रखी थी, मुजाहरा कर रहे थे, सरकार के खिलाफ अपने मामलात बता रहे थे कि सरकार तक बार बार पहुंचाए जा रहे हैं और सरकार उन पे कहीं अमल दरामद नहीं कर रही है। श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर और जम्मू में भी आज मुजाहरे हो रहे थे और पीएचई के मुलाजमीन मुजाहरे करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे। बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। We want justice, we want justice। हमारा तनख्वाह। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गवर्नर इंतजाम है तेरी सरकार में, बच्चे भूखे मरते हैं। होश में आके बात करो, वरना कुछ छोड़ दो। होश में आके बात करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं मरती हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले आज पूरे जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में यहाँ के आरजी मुलाजमीन 60,000 से ज्यादा जो आरजी मुलाजमीन है वो एहतिजाज कर रहे हैं, अपने दफ्तरों के सामने प्ले कार्ड हाथों में लेके एहतिजाज कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एहतिजाज किया, हमारे मासूम बच्चों ने नन्हे हाथों में प्ले कार्ड उठा के एहतिजाज किया, जो सरकार के लिए आई ओपनर था, सरकार के लिए चश्म कुशा था। और दूसरी तरफ से इशारा भी था कि आरजी मुलाजमीन को तनी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इनके साथ इनके अहल खाना जो कि 5 लाख
लाख नफूस पर वाबस्ता मुश्तमिल है, वो इनके साथ है। अगर सरकार ने हमारे मुतालबात के हवाले से फैसला नहीं किया तो 5 लाख नफूस 60,000 आरजी मुलाजमीन और यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन सड़कों का रुख करेंगे। एक अवामी तहरीक बन सकती है, एक अवामी सैलाब बन सकता है, जिसको रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा। सरकार से हमारी अपील होगी, LG साहब से हमारी अपील होगी, मरकजी सरकार से हमारी अपील होगी कि इस टकराव को, जो इम्कानी टकराव पैदा होने जा रहा है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो एक ही वाहिद रास्ता है कि आप आरजी मुलाजमीन के मुतालबात, जिनका ऐलान यहाँ के वजीर आजम ने 5 अगस्त के बाद किया, उसको पूरा किया जाए। ये मुलाजमीन के मुजाहरे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अच्छा भी होता है। मास्क इन दिनों ज़रूरत है और शहर में मास्क बिना चलने वाले पर सरकार जुर्माना भी कर सकती है, लेकिन लोगों को जुर्माने से बचाने के लिए पुलिस एक्टिव हुआ है। और श्रीनगर में आज SHO कोठीबाग सजाद अहमद ने जुर्माना तो नहीं किया, लोगों को यहीं से मास्क बांटी, यहीं से उनको दिया कि, और साथ साथ में मशवरा भी दिया कि घर से निकले हो तो मास्क पहन के निकलिए, जिसके पास नहीं थी उसको मास्क यहीं से दी, और इलाके में कोविड से बचने और बचाने की तदाबीर पर अमल करने पर भी जोर दिया। सजाद असद SHO कोठीबाग मास्क बांट रहे थे, मशवरा भी दे रहे थे, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी तो डरा धमका भी रहे थे, बता रहे थे कि कोविड एक ख़तरनाक बीमारी है, इससे हम सबको लड़ना है और लड़ते हुए मिल के लड़ना है। लेकिन आपको बताते हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ता बना लिया। ये तो शेर है, लेकिन असल में दीवार गिरी तो दीवार ने जान भी ले ली। ये श्रीनगर के शहर खास के इलाके में वाक़ा आज पेश आया है, जब करीबन 35 साल का एक नौजवान दीवार के गिरने से ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। आपको नाज़रीन बताते हैं, इसके साथ ही आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।